सो गाइस लास्ट वीक क्यूपिड लिमिटेड ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स दिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स में कहीं कोई कमी नहीं। क्या चार्ट थोड़ा सा वीक था, इस वजह से गिरावट देखने को मिली। जब भी क्या होता है कि स्टॉक में तेजी आती है लोग बहुत खुश होते हैं। अभी किसी भी वीडियो को बनाने से पहले मैं पहले ये देखता हूँ कि इन्वेस्टर्स का पर्सपेक्टिव क्या है, और जब गिरावट आती है ना तो लोग कहते हैं भैया ऑपरेटर गेम है, प्रमोटर ने गेम खेल लिया यहाँ पर, अब रिटेलर को फंसा करके प्रमोटर एग्जिट कर देंगे, ऑपरेटर एग्जिट कर देंगे। इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। आखिर ऐसा क्यों होता है और इतने बड़े रिजल्ट्स देकर के भी कंपनी ने में गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, इन सब चीजों को समझना जरूरी है। यहाँ पर एंड तक देखना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना। पहले हम आएंगे पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो आपके पास दो कैंडल्स बनी थी ना पिछले हफ्ते के लास्ट की, वो है एक बेयरिश कैंडल, चार्ट बेयरिश है, हम लोगों ने ये चीज डिस्कस करी थी। अब उसके पैरेलल में हमको चाहिए था 123 और 134 के बीच में कंसोलिडेशन। ठीक है, हम लोगों ने ये चीज डिस्कस करी थी। अगर मेरे पास ये क्लिप का लास्ट पार्ट है तो मैं आप लोगों को एक बार सुना भी देता हूं। ठीक है, गिव मी 1 सेकेंड, एक बार इसको समझ लेते हैं सही तरीके से। इसमें बना दूं यहाँ पे, तब आपको मिलते हैं ब्रेकआउट, क्योंकि यहां से सिंगल रिजेक्शन देना और 7 ईएमए के नीचे क्रॉस करना ये चार्ट के अकॉर्डिंग खराब है। देखो तो चार्ट के अकॉर्डिंग भाई मुझे एक पैरेलल कैंडल चाहिए जो आज बनी है उसके पैरेलल में, जो 124 के ऊपर क्लोजिंग दे दे। अगर इस तरह की कैंडल बनती है तो पहले तो मैं डबल टॉप की तरफ जाऊंगा एंड देन मैं उम्मीद करूंगा कि ब्रेकआउट मिले 134 के ऊपर, क्योंकि डबल टॉप बनता आपको पता वो भी बेयरिश होता है ऑन चार्ट। तो मुझको 123 से लेकर के 134 ये दो लेवल्स मुझे वापस चाहिए। 114 आपका क्रूशियल बेस है अभी क्यूपिड लिमिटेड का। ठीक है, सो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चार्ट ओवरऑल बेयरिश है, क्योंकि यहां मेरे पास आनी जरूरी है एक पैरेलल कैंडल। जो लास्ट सेशन की कैंडल्स थी ना उसके पैरेलल में मेरे पास कैंडल आनी जरूरी थी, लेकिन स्टॉक ने क्या किया। पहली बात तो ये जरूरी है मार्केट ने क्या किया। मार्केट में आपको देखने को मिली प्रॉपर 1000 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट। ठीक है, यहां पर आना, ये रहा आपका चार्ट। आपके पास मार्केट में प्रॉपर 1000 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली कल के सेशन में, और क्यूपिड लिमिटेड ने भी उसका पूरा साथ दिया। क्या कर रहा था क्यूपिड लिमिटेड, एक अच्छा पैरेलल कैंडल ड्रॉ कर रहा था आपकी इस वाली कैंडल के पैरेलल में। मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूं ताकि आपको कैंडल ना क्लियर नजर आए यहां पर और अच्छे से। यहां पर देखो, हमें इस कैंडल के पैरेलल में एग्जैक्टली यही कैंडल चाहिए थी ग्रीन डायरेक्शन पर, ताकि हम 123 पर वापस आ सके। अब ये कंडीशन बनाई थी, लेकिन दिन के आखिर में जाते जाते एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल ड्रॉ करी कल के सेशन में, और जो 7 ईएमए जो रेड लाइन आप देख रहे हो इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। इसके पहले वाले सेशंस में भी आपके पास बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल ड्रॉ हो रही थी, जिसकी वजह से ये वाली कैंडल ड्रॉ हुई। उसके अगले सेशन में भी पैरेलल कैंडल ड्रॉ ना होने की वजह से आपको एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल ही मिली। अब आज का जो सेशन था दिन के आखिर का, वहां पर स्टॉक ने 21 ईएमए को भी ब्रेक डाउन कर दिया, 7 ईएमए को रिजेक्शन बना दिया। ये सिचुएशन आज के दिन में क्लोज हुई है। अगर आप इसको देखोगे 1 आवर टाइम फ्रेम के चार्ट पे, मैं अभी आपको दिखाता हूं। ऑलराइट, ये है 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट क्यूपिड लिमिटेड का। हमारे पास अब क्या पोजीशन बनी है, आपको नजर आएगा कि भैया ये पूरी गिरावट। जब भी आपके पास कोई स्टॉक इस तरीके से गिर रहा होता है ना, आपको चाहिए होती है एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, मतलब कि जिसकी नीचे की टेल लंबी हो ऊपर की टेल छोटी हो, या फिर आपके पास एक ब्लॉक कैंडल आ जाए जो आपको ये छोटी सी रेड कैंडल देखने को मिल रही है। ठीक है, ये वाली जो कैंडल है ये एक ब्लॉक कैंडल है। ऑलराइट, इसके बाद में बनता है एक स्टॉप, यानी कि जो गिरावट है वो रुकती है, आपको स्टॉक ऊपर जाता देखने को मिलता है। आज ऐसा ही कुछ दिन के आखिर के 2-3 घंटों के अंदर देखने को मिला क्यूपिड लिमिटेड में। लेकिन एक चीज और नोट करना कि दिन के आखिर की जो लास्ट कैंडल है ये भी एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल है, जिसने 1 आवर टाइम फ्रेम पर 7 ईएमए को कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया है, और 1 आवर टाइम फ्रेम पर 7 ईएमए 21 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो भैया मुझको यहां चाहिए क्या, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 114 जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक बेस मार्क किया था कि ये आपका इंपॉर्टेंट बेस है। 123 अगर आपका रिजेक्ट हो जाएगा तो 114 का आपका क्रूशियल बेस है। तो आप 114 के क्रूशियल बेस के पास आज के दिन आए, 4-5 घंटा यहीं टिके रहे। ये एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल है। यूजुअली बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल आपको बताती है कि भैया अगले सेशन में मैं तुम्हारा पूरा जो बेस है ना वो तोड़ दूंगी, ये बताती है एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल। लेकिन बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल में अगर इस तरह की पोजीशन आती है, दैट मींस कि 114 टूटने वाला है, समझे। तो मुझे ऐसा क्या चाहिए कि 114 ना टूटे।
मुझे चाहिए होगी 115 के आसपास की ओपनिंग, कुछ इस तरह की कैंडल। जब भी आपके पास बेरिश एंगल्फिंग कैंडल की क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर कैंडल ड्रॉ होती है, दैट मींस कि वहां पर कहीं ना कहीं स्टॉक एक रिवर्सल लेने के लिए जा रहा है, यानी स्टॉक एक रिवर्सल ले सकता है ताकि 7 EMA के ऊपर वापस से आ सके 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। तो मुझे कल के दिन ये कैंडल चाहिए। अगर यही वाली कैंडल मुझे मिलते, दैट मींस कि चार्ट अपना गेम खेल रहा है, उसने बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल ड्रॉ करी, अब वो वहां पर स्टेबल नहीं हो पा रहा। ठीक है, 111 पर आपका 200 EMA है एज पर 1 आवर टाइम फ्रेम। तो चार्ट इस समय बेयरिश है, बाकी रिजल्ट्स कंपनी ने बहुत बढ़िया प्रोवाइड करे थे। ठीक है, और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो यहाँ 7 EMA अभी भी 21 EMA के ऊपर है, बट स्टिल स्टॉक दोनों के नीचे ट्रेड कर रहा है। ऑलराइट, अब हम आएंगे आगे की चीजों पर। स्टॉक अभी भी लॉन्ग टर्म ESM 1 में है, टेक्निकली 57.6 पर आपका MFI है, 58.4 पर आपका RSI है। अब आते हैं इसके रिजल्ट्स पर। रिजल्ट्स बहुत बढ़िया थे, बहुत बढ़िया, कहीं कोई कमी नहीं थी। रिवेन्यू कंपनी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ग्रोथ परसेंटेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट जस्ट कंपनी ने यहां पर थोड़ी सी कमी करी कि 5% कंपनी का ओपीएम ग्रोथ परसेंटेज जो है वो गिर गया यहाँ पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 5% ड्रॉप किया, बस यहीं पर ही खराबी कंपनी की थी। लेकिन ये इतना कोई खराब पॉइंट नहीं है। इसके अलावा कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज 214% पर आया, जो कि बहुत बढ़िया है। फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर भी कंपनी ने बहुत बढ़िया रेवेन्यू ग्रोथ दिया 114% का, एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज पर भी कंपनी 4% से 161% पर आ गई। तो रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं थी, बस जो चार्ट्स थे, जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि पैरेलल कैंडल बननी जरूरी है ताकि 123 पर हम वापस आ सकें, वो पैरेलल कैंडल बन भी रही थी, लेकिन दिन के आखिर में जाते जाते कल के सेशन में वो प्रॉपर बियरिश कैंडल हो गई। तो चार्ट्स ने अपना गेम यहाँ पर पूरा का पूरा खेला है, दैट्स इट। और इसके अलावा क्या चीजें यहाँ पर क्यूपिड लिमिटेड के अंदर, होल्डिंग पैटर्न में अभी कोई चेंजेस नहीं आए हैं, जो मार्च में था वही आपका यहाँ पर अभी भी है। ऑल्दो जो आपके एफआईज हैं वो लगातार यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं। प्रमोटर की थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिली मार्च के क्वार्टर के अंदर, 46.03 पर प्रमोटर आ गए, एफआईज 1.01% पर है, डीआईएस 0.17% और पब्लिक आ गई 52.79% पर। कुछ ऐसे कंपनी ने रिजल्ट्स दिए अभी क्वार्टर 4 के। इसके अलावा वैल्यूएशन कंसर्न भी कंपनी के ऊपर एक छोटा सा बना हुआ है, क्योंकि पी रेशियो 142 पर है, और इसके अलावा बाकी सब चीजें कंपनी में बहुत हद तक स्टेबल है, जस्ट पी रेशियो काफी ज्यादा ऊपर है। और पिछले वीडियो में आप लोग के साथ डिस्कस भी की थी ये पॉइंट की पी रेशियो जब कंपनी इतना ज्यादा रन देती है, कोई भी कंपनी में बड़े बड़े ब्रेकआउट जब मिलते हैं तो पी रेशियो बहुत पहले ऊपर जाता है। लेकिन उसके कॉन्ट्रास्ट में आपको ये भी देखना जरूरी है कि क्या उसका ईपीएस और प्राइस टू बुक रेशियो भी अच्छे खासे मल्टीपल्स पर हैं, क्योंकि अगर ईपीएस आपका नीचे और पी ज्यादा ऊपर है, दैट मींस की कंपनी एक्चुअल में ओवर वैल्यूड है। और इस तरह की ओवर वैल्यूएशन के लिए क्या स्टॉक का गिरना जरूरी है? कंपल्सरी नहीं है। इस तरह की ओवर वैल्यूएशंस को कवर अप करने के लिए कंपनीज अगर लगातार अपने रिवेन्यूज और प्रॉफिट्स भी बढ़ाए और ग्रोथ परसेंटेज स्पेशली बढ़ाए, तो उस कंडीशन पर कंपनी का ईपीएस बढ़ जाता है और उसके अगेंस्ट में पी रेशियो नीचे आता है। मतलब कंपनी का जितना ग्रोथ बढ़ेगा उतना कंपनी का ईपीएस ऊपर जाएगा और पी उतना ही उसके अगेंस्ट में नीचे आता है, तो उसके हिसाब से वैल्यूएशन कंट्रोल हो जाती है। सो कमिंग क्वार्टर्स के अंदर कंपनी का जो रिवेन्यूज है वो और भी ज्यादा बढ़ेगा, तो यस कंपनी वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग वापस से स्टेबल हो सकती है। ऑलराइट, सो ये था क्यूपिड लिमिटेड का वीडियो। होप कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम एनआईएसएम सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।